सत्संग सुन के अमल करना सीखो। जो सत्संग सुन के अमल नहीं करते, खज्जल खुआर सारी जिंदगी होते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए सत्संग में आना जरूरी, सुनना जरूरी और सुन के अमल करना जरूरी। जब तक जीव सुन के अमल नहीं करता, मालिक की खुशियों का हकदार नहीं बन पाता। तो आप चल के आए। वैसे धर्मों में लिखा, जिन पर कृपा राम की वो चल सत्संग में आए, पर खुद मुख्तियारी भी दी है भगवान ने, उसकी वजह से भी कोई आता है। अपनी सोच, अपनी समझ के द्वारा सत्संग में आने से कोई आपका तगमा उतरेगा नहीं, कोई धर्म नहीं बदलता। आप ध्यान से सुन लीजिए, अच्छा लगे अपना लो, अच्छा नहीं लगता मर्जी आपकी, पर सत्संग में बुरा कुछ होता नहीं। सत्संग में संत पीर फकीर सच ही बताते हैं, सच से जोड़ते हैं, और जो सच से जुड़ जाया करते हैं उन्हें वो परमानंद मिलता है, वो लज्जत मिलती है कि वो बाद में पछताते हैं कि बाकी की पहले की जिंदगी मैंने यूं ही बर्बाद क्यों कर डाली, क्यों नहीं पहले सत्संग सुना, क्यों नहीं पहले राम का नाम जपा, क्यों नहीं पहले परमानंद की प्राप्ति की। तो इसलिए भाई, संतों का तो काम हाथ जोड़ जोड़ की प्रार्थना करना होता है। सत्संग सुन लो, सुन के अमल कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी आप मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं होता। इस धरती पे बहुत अति भाग्यशाली से भी भाग्यशाली वो इंसान होता है जो अल्लाह वाहिगुरु राम का गुलाम होके भी त्रिलोकी के राजा से बड़ा हो जाता है। क्योंकि राम अल्लाह मालिक का गुलाम होना ऐसी फख्र की बात होती है कि वो अपने अंदर की तमाम कमियां, तमाम बुराइयां छोड़ देता है और मालिक की दिया में रहमत के काबिल बन जाता है, यानी बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई रोग नहीं। जरा सोचिए, क्या ऐसी जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी हो सकती? कोई रोग ना हो, कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, परमानंद ही परमानंद, लज्जत ही लज्जत, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, ये क्षणिक है और परमानंद परमानेंटली है। अब देखिए, अगर परमानेंटली किसी को ऐसा आनंद आए जो इंद्रियों के भोग विलास और जीवा के स्वाद से अरबों गुना बढ़ के हो, बताइए उस जैसी जिंदगी और किसी की कैसे हो सकती है? तो ये राम नाम से संभव है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है। ये आप पे निर्भर करता है, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं कि नहीं करते। करेंगे तो परमानंद की प्राप्ति एक ना एक दिन आपको जरूर हो जाएगी।